नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग संस्थान में। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की। इस बिंदु को हम यहीं से आगे की ओर लेकर चलेंगे। कल हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल जो भारत से बाहर स्थित थे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों के बारे में जो भारत के अंदर स्थित है। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के नक्शे पर जाते हैं और वहां जाकर थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में कितने राज्यों में फैले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में बात करूं पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं। चले दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ से बात की, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वे स्थल जो हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। यहाँ हम उन्हीं स्थलों के बारे में बात करेंगे जहाँ से बहुत सी बार प्रश्न पूछे गए और आगे भी प्रश्न आने की संभावनाएं बनी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के लिए बाकी ये सारी चीजें सही रहे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्तर यानी कि जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल स्थित है उसका नाम है मांडा। देखिए दोस्तों, यहाँ हम कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। स्थल कौन सी जगह पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और वहां की विशेषता क्या है। तो इन कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसकी तलहटी में ये स्थल पाया गया है। चलिए आगे बढ़े। इसके खोज करता है जेपी जोशी और मधुबाला। अब इसका जो विशेष महत्व है या फिर जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उस पर आते हैं। तो ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। कल हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु सूरतगोई अफगानिस्तान में, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा के बाद हम आगे बढ़े और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में एक महत्वपूर्ण स्थल पाया गया, खोजा गया, और पंजाब में खोजा गया स्थल है हमारा रोपड़। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्या किया जाएगा, एक और आपके स्थलों के नाम दिए गए होंगे, दूसरी और उनका जो स्थान है कहाँ स्थित है वो दिए गए होंगे और मिलान करने के लिए कहेंगे, सुमेलित करने के लिए कहेंगे। या फिर दोस्तों एक और नदियां दे देंगे, दूसरी ओर स्थल दे देंगे और फिर उनको मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रोपड़। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। ये दोस्तों सतलज नदी के किनारे हैं और रोपड़ की खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। अब जो विशेष बिंदु है रोपड़ को लेकर वहां हम चलते हैं तो बात करते हैं यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? जम्मू कश्मीर का मांडा, दूसरा हमने देखा पंजाब का रोपड़। अब आगे बढ़े और एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो है हरियाणा। हरियाणा में हम 3 स्थलों के बारे में बात करेंगे। पहला बनवाली, दूसरा राखीगढ़ी और तीसरा भगवानपुरा। ये तीनों ही स्थल बड़े महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बनवाली। जी हाँ, ये सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली की जो खोज या उत्खनन कार्य हुआ वो रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में किया गया। अब आगे बढ़ें और जो यहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु है, बनवाली से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई जहां से हमारे लिए प्रश्न बनते हैं। पहला, मिट्टी का हल। देखिए, हल के साक्ष्य यानी कि हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होंगे, लेकिन मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? बनवाली से प्राप्त हुए हैं। और बैलगाड़ी, देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ये एक शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती थी और शहरी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता रही वो स्वनियोजित नालियां। लेकिन दोस्तों यहां पर इसके बिल्कुल विपरीत जल निकासी का अभाव पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्तर पर जल निकासी का अभाव पाया गया? तो बनवाली में जल निकासी की जो प्रणाली है उसका अभाव पाया गया। आगे बढ़े और बात करें, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज मिली है, वो है धावन पात्र, जिसे आज हम वॉश बेसिन के नाम से जानते हैं, वो इस समय यहाँ से प्राप्त होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हरियाणा के बनवाली से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे बिंदु पर बात करें तो राखी गढ़ी। देखिए दोस्तों, राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे और इसके उत्खनन या खोजकर्ता सूरज भांते। यहां से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कहीं किताबों में आपको राखी गढ़ी को भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहेंगे, लेकिन दोस्तों ये धोलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो इस चीज को विशेष तौर पे आप नोट करें, ये भारत में प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ओके दोस्तों, तीसरा बिंदु जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पर ऋग्वेदिक कालीन चित्रित घूसर मृद भांड प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक कालीन चित्रित घूसर मृद भांड हमें भगवानपुरा से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने हरियाणा में जो 3 स्थल पाए गए उनके बारे में बात की। अब हम आते हैं राजस्थान पे। जी हाँ, और राजस्थान में पाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके कालीबंगा के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कभी घग्गर नदी ना देकर सरस्वती नदी दे देगा, क्योंकि घग्गर का ही प्राचीनतम रूप सरस्वती था। कभी सरस्वती घग्गर ना देकर अगर हकरा भी दे दे, देखिए दोस्तों एग्जाम में अगर आपका टेस्ट लेना चाहे तो वो घग्गर सरस्वती ना कहकर हकरा कह देगा, क्योंकि इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से घग्गर, सरस्वती या हकरा नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई। महत्वपूर्ण बिंदु, पहली बार 1953 में अमलानंद घोष या ए घोष के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया या खोज की गई इस जगह की। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य है वो 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया गया। अब यहाँ एक बड़ा बारीकी सा बिंदु है, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, कालीबंगा सभ्यता की खोज के समय कहाँ स्थित थी? तो हमारा आंसर बदल जाएगा। जिस समय कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई तब ये गंगानगर रियासत का भाग था, यानी कि ये गंगानगर में स्थित थी। वर्तमान समय में हनुमानगढ़ को एक अलग जिले का दर्जा दिया जा चुका है। तो वर्तमान समय में ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। जब खोज हुई तब श्री गंगानगर में, और वर्तमान समय की बात करें तो कहाँ है ये? हनुमानगढ़ जिले में। अब बड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ से कालीबंगा से पूछे जाते हैं, तो आइए दोस्तों, अभी हमने यहाँ देखा मिट्टी का हल बनवाली, लेकिन हम यहाँ आकर देखते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है सिलबट्टे के साक्ष्य, यानी कि सिलबट्टा आप सब लोग जानते हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो। मिर्च मसाला बांटने के लिए जिस सिलबट्टे का प्रयोग आज भी गांव ग्रामीण प्रवेश में माएँ करती है, वो सिलबट्टा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। लकड़ी की नालियां, ये कालीबंगा सभ्यता जल निकासी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है।
और यहाँ पर लकड़ी की नालियां पाई गई। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए और साथ ही साथ पशु बलि के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो अग्निकुंड लोथल से भी पाए जाएंगे और अग्निकुंड अभी कहाँ से, कालीबंगा से भी पाए गए हैं। तो अग्निकुंड और दूसरा क्या है, पशु बलि। वहां पे इस तरीके का गर्त बना हुआ मिला है जिसमें कहीं पशु पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो वहां से ये चीज सिद्ध होती है कि यहाँ पे पशु बलि प्रचलन में थी। आगे बढ़े, दुर्ग का विभागीकरण। ये एक ऐसी, यहाँ से ऐसा स्थल प्राप्त हुआ है जहाँ जो दुर्ग है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसका भी विभागीकरण किया गया है, जो कि एकमात्र कालीबंगा से ही हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर हाथी का पूरा दांत, हाथी दांत के अवशेष नहीं, पूरा का पूरा हाथी का दांत और ऊंट की अस्थियां, एकमात्र ऐसी जगह जहां से हमें ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती है, ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, वो कहां से हैं, कालीबंगा से। चलिए अगले बिंदु पर बात करें। यहां से हमें बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसे ही बेलनाकार तंदूर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां से भी प्राप्त हुए हैं। तो हमारे जो यहाँ के बेलनाकार तंदूर है वो किसके सादृश्य है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाए गए तंदूर के सादृश्य है। आगे बढ़े और बात करें छिद्रित खोपड़ी। एक खोपड़ी में 5 छिद्र हुए पाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के होने का प्रमाण मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कालीबंगा से थी। आगे बढ़े और बात करें, डॉक्टर दसो शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भारत में स्थित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको वीडियो में कमी नजर आए, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को मेंशन करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें थोड़े हालात भारत के बिगड़ते जा रहे हैं। हमें पूर्णतः लॉकडाउन का पालना करनी है। घर में रहे, सुरक्षित रहे। आनंदम कोचिंग संस्थान के साथ इसी तरीके से लाइव वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहें। और इसमें जो भी कोई कमी रहे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कहने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद इतने समझदार हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन एक प्रोत्साहन का कार्य करती है। जैसा कि ये प्रोत्साहन मिलने के बाद मैं और दुगनी क्षमता के साथ मैं आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।